अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज के साथ मैं हूं खुर्रम फहद और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि वक्त आ गया है कि अमरीका की सबसे तवील जंग का खात्मा किया जाए। अफगानिस्तान से 1 मई से फौज का इनखला शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अफगान हुकूमत की मुआवनत जारी रखेंगे। मजीद कहते हैं कि अमरीका ने अफगानिस्तान में अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं। उसामा बिन लादेन हलाक हो चुका है। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ वाशिंगटन DC से तज्जियाकार फैजुर रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसा, वक्त देने के लिए। सवाल यह है कि 20 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। अब अमरीका, आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान छोड़ देगा? और आपके ख्याल में ये शिकस्त है या फिर फतह? देखिए, ये आपके ज़ाहिर दो मुख्तलिफ सवाल हैं। पहले सवाल का जवाब तो खुद सदर बाइडेन ने ये कह के दिया है कि ये जो तारीख उन्होंने दी है ये एक एब्सोल्यूट डेडलाइन है। इसका मतलब ये है कि अब इसमें आगे पीछे होने का कोई इम्कान नहीं है। और उसके उन्होंने पूरी वजूहात बता भी दी अपनी तकरीर में। इसके अलावा ये भी एक बात तय है कि यहाँ पर भी वाशिंगटन में उनके इस फैसले की काफ़ी मुखालफत हो रही है, खुसूसन थिंक टैंक्स में। लेकिन आपका जो दूसरा सवाल है शिकस्त और फतेह, वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से और किस जाविये से बात कर रहे हैं। ज़ाहिर अमेरिकन खुसूसन व्हाइट हाउस का ये ख्याल है कि वो जो उनके अहदाफ थे, जो उनके टारगेट्स थे वाशिंगटन में, वो 20 साल में पूरे हो चुके हैं। उनका काम अलकायदा को ख़त्म करना था, वो ख़त्म करके वापस आ रहे हैं। तो ये एक बहरहाल एक बहुत अरसे तक ये मामला ज़ेर बहस रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है। और उन्होंने ये कहा है कि वो ये 4 प्रेसिडेंट्स अमेरिका के, जिसमें 2 रिपब्लिकन और 2 डेमोक्रेट्स इस जंग को देख चुके हैं, अब वो 5वें सदर को ये जंग हवाले करके नहीं जाना चाहते। वो इसको फौरी तौर पर खत्म करना चाहते हैं। तो ये एक मुतलक और एब्सोल्यूट डिसीजन है। मेरे ख्याल में इसमें कुछ वापसी का इसमें कुछ इम्कान नहीं नजर आता है, एटलीस्ट सो फार। बहुत शुक्रिया फैजुर रहमान साहब हमें वक्त देने के लिए। खेलों की दुनिया से आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 मैच में 9 विकेटों से हरा दिया। 4 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल की है। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने T20 में 197 रन की शराकत बनाई। शानदार कारकर्दगी पे बाबर आजम मैन ऑफ द मैच रहे। Easy shot this time. That's gone for 6. बाबर और रिजवान ने जनूबी अफ्रीका से शिकस्त का बदला ले लिया। सेंचुरियन में दोनों ने मेजबानों की दुर्गत बना दी। And gets a good result in the end, Rizwan. टॉस जीतकर बाबर आजम ने फील्डिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स की धुनाई कर दी। छक्कों चौकों के तूफान में पाकिस्तानी बॉलर्स बह गए। Over the top this time, and he's hit that for 6. पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों पर 203 रन बना दिए। मार्क राम 65, यनमन मिलान ने 55 रन बनाए। Shot. Beautifully played. A cover drive for 4. मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने पाकिस्तानी बॉलर्स का खूब इंतकाम लिया। बाबर आजम ने लाठी चार्ज किया। T20 क्रिकेट में पहली सेंचुरी दाग दी। What a knock. Take a bow, Babar Azam. He's cracked a great 100 here. मोहम्मद रिजवान 73 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शानदार कारकर्दगी पर बाबर आजम मैन ऑफ द मैच रहे। बाबर और रिजवान पाकिस्तान के लिए जीत का पैगाम बन गए। वनडे में पहले नंबर पर पहुंचने की काफी अरसे से कोशिश कर रहा था। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि कोशिश थी कि मैच फिनिश करूं। मोहम्मद रिजवान ने रोजा रखकर विकेट कीपिंग के साथ बेहतरीन बैटिंग भी की। उन्हें देखकर हौसला बढ़ा। जो टीम का रिक्वायर्ड होता है उसी हिसाब से मैं गेम प्लान करता हूँ कि अगर एवरेज आपकी 10 की चाहिए तो आपको थोड़ा सा तेज़ खेलना पड़ता है, थोड़ी सी रिस्क लेना पड़ता है। तो वो पूरा एक प्लान किया होता है। और जैसे रज़ी भाई ने भी मेरे साथ खेला, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है और क्रेडिट देता हूँ। मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल काम है। रोज़े में उन्होंने रोज़ा रखा था और उन्होंने आज वो जो बैटिंग की और विकेट कीपिंग की, आउटस्टैंडिंग होता है कि इतना जो हिम्मत है वो आती है। बाबर आजम ने एक मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन T20 सेंचुरी और बड़ी इनिंग खेलने वाले बल्लेबाज बन गए। एक मैच में बाबर आजम ने रिकॉर्ड बुक भर दी।
6. That's gone. बाबर आजम तेज तरीन T20 सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने 49 गेंदों पर T20 सेंचुरी दागी। अहमद शहजाद ने 58 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। What a knock. Take a bow, Babar Azam. He's cracked a great 100 here. बाबर आजम ने T20 में 122 रन की बल्लेबाजी की। अहमद शहजाद की 111 रन की बड़ी इनिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। Another 4, I think. He'll get another 4. Sweep shot is working. मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी ने कमाल कर दिया। T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी 197 रन की पाकिस्तानी शराकत भी बना डाली। Nicely bowled by Magala, and he's got that down nice and fine on the offside. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली। वफाकी काबीना ने 24 घंटे में सर्कुलर समरी के जरिए TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी जाएगी। जराये के मुताबिक TLP की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से 2 पुलिस एहलकार शहीद और 580 जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की 30 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया गया। जराये का कहना है कि TLP के 2063 कारकुनान गिरफ्तार, जबकि 115 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुल्क भर की तमाम अहम शाहराहों पे ट्रैफिक रवानी से जारी है। जत्थों से रियासत ना कभी पहले ब्लैकमेल हुई ना आइंदा होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि जमहूरियत में मुख्तलिफ हलकों को नुक्ता नज़र की इजाज़त होती है, लेकिन आप हुकूमत को बज़ोर ताकत ब्लैकमेल नहीं कर सकते। लाहौर में मजहबी जमात की जानिब से जारी एहतजाज के बायस ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्कीम मोड़, यतीम खाना चौक, काली कोठी स्टॉप और अल्लामा इकबाल टाउन के रास्ते बंद हैं। दरोगा वाला, नियाजी शहीद रोड और अमर सिद्धू रोड पर भी एहतजाज किया जा रहा है। इंतजामिया ने शहरियों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत कर दी। लाहौर में इंतजामिया की दरख्वास्त पे मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है। रावी रोड, सगिया पुल, बाबू साबू समेत दीगर इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होने से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। अपडेट कर रहे हैं आपको। लाहौर में इंतजामिया की दरख्वास्त पे मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है। रावी रोड, सगिया पुल, बाबू साबू समेत दीगर इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बंद होने से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। मजीद के तफसीलात है जान लेते अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, अपडेट कीजिएगा, लाहौर की सूरत हाल इस वक्त क्या है? जी बिल्कुल, लाहौर में जो है वो मजहबी जमात की जानिब से जो है वो एहतजाजी मुजाहरा जारी है, जबकि मजहबी जमात के वर्कर्स का लाहौर में एहतजाज जो है वो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करते जा रहा है, जिसके पेश नज़र जो है वो इंतजामिया की दरख्वास्त पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद कर दी गई है, जिसमें जो है वो जहाँ पर एहतजाज जारी है रावी रोड, सगिया पुल, बाबू साबू चौक, इकबाल टाउन में जो है मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई है। इसके साथ दरोगा वाला, शालीमार, शादबाग, करोल घाटी के इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस को जो है वो जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि मुजाहिरीन से रात गए अहम शाहराहों को क्लियर कराने के लिए अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि मुजाहिरीन से जो है वो नबर्द आजमा होने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जी वकार शौकत, तफसीलात से आगाह किया आपने, बेहद शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत ने भी एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। मजहबी जमातों के 200 से ज्यादा रहनुमाओं और कारकुनों को नजरबंद करने का फैसला कर लिया गया। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल काबू में रखने के लिए सिंध हुकूमत मैदान में आ गई। साई सरकार ने एहतजाज करने वालों से मुताल्लिक बड़ा फैसला करते हुए मजहबी जमातों के 200 से ज्यादा रहनुमाओं कारकुनों को नजरबंद करने का हुक्म दे दिया। महकमा दाखिला सिंध ने 30 दिन के लिए नजरबंदी का हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा दाखिला की हिदायत पर IG सिंध ने एहतजाज करने वाले अफराद को नजरबंद करने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया। कराची, हैदराबाद, सक्खर, शहीद बेनजीराबाद, सांगड़ समेत दीगर मुकामात पर एहतजाज करने वाले अफराद फहरिस्त में शामिल हैं। रहनुमाओं पर एहतजाज के दौरान सड़कें बंद करने के इल्जामात हैं। तशद्दुद, अगवा और पुलिस पे हमलों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुल्क भर में 3 रोज से जारी पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मजम्मत की है। कहा कि जख्मियों को बेहतर इलाज मौलेजे की सहूलतें फराहम की जाएं। हुकूमत ने अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। पुरतशद्दुद वाक़यात से वाज़ेह है कि मुल्क को दलदल में धकेल दिया गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ऐसी खतरनाक दलदल में धकेला गया जहां कोई भी महफूज नहीं। PTI दौरे हुकूमत में पुलिस भी तहफ़्फ़ुज़ की मोहताज नजर आती है। शेखोपुरा फैजपुर इंटरचेंज के करीब धरना मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत के लिए अफसरान DHQ अस्पताल पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान ने पुलिस जवानों के हौसले बढ़ाए। जख्मी पुलिस एहलकारों का कहना है कि अमनो अमान कायम रखने के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से द्रेग नहीं करेंगे और इंशाल्लाह जल्द सेहतियाब होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। लाहौर प्रेस क्लब में उज़्मा बुखारी हुकूमत पे खूब गर्जी बरसी बोली। जो कुछ मुल्क में हो रहा है हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। अफसोस है कि ये आग खुद हुकूमत नहीं लगाई है। अजीब बात यह है कि हमारा मुल्क आग में जल रहा है। हमारे मुल्क में इस वक्त आग लगी है और लेकिन अफसोस यह है कि बनी गाला का नेहरू जो है वो सिर्फ बंसरी बजा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि आज 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके, हमारे मुल्क में शाहराहें बंद हैं, हमारे मुल्क में लोगों को ज़िंदा रहने के लिए जो है वो मिसाइल का शिकार है। कोरोना पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन जो है वो मांगने के लिए गुजरावाला के MS को थप्पड़ खाने पड़ते हैं और वो रिलीज़ करानी पड़ती है। वज़ीर सेहत साहिबा जो है वो बाहर आके कहती हैं कि जी वो सिलेंडर्स जो हैं उनके ट्रक कम से कम छोड़ दें, लेकिन आपने किसी एक तर्जुमान या किसी वज़ीर आज़म के मुंह से आपने कोई एक लफ्ज़ सुना है इस पूरी हालात के ऊपर? आपने कल भी वज़ीर दाखिला साहब की पुरानी फुटेजेस इस वक्त लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और उनका असल चेहरा दिखा रहे हैं कि वो इस मुल्क में आग लगवाने के लिए जब वो अपोजिशन में थे तो वो क्या रोल अदा कर रहे थे, और आज की अपोजिशन जो है वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। हम इस आग पे पानी डालना चाहते हैं। ट्रैक्टर सब्सिडी करप्शन केस में नैब की अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब रावलपिंडी की तफ्तीशी टीम ने सिंध का दौरा किया। नैब ने सिंध से 1500 अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए। नैब हुक्काम का कहना है कि सिंध के 3200 लोगों के नाम पर जालसाजी से ट्रैक्टर जारी कराए गए। ट्रैक्टर स्कीम में 80 करोड़ रुपए की सब्सिडी हुकूमत से ली गई थी। सादा लो अफराद के नाम पर सब्सिडी के ट्रैक्टर लेकर ओपन मार्केट में बेचे गए। विफाकी काबीना में 2-3 तब्दीलियां कुछ रोज में होंगी। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। जहांगीर तरीन से मुतालिक सवाल पे कहा, 1.25 साल में अचानक चीनी की कीमत 26 रुपए बढ़ गई। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। सबकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं हो सकता कि गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून हो। करप्ट अफराद को सजाएं नहीं मिलेंगी तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कि ये सारा हुआ क्यों? 1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपए बढ़ गई। 26 रुपए बढ़ने में चीनी की कीमत का मतलब कि कम से कम को 120-30 अरब रुपया हमारे अवाम से निकल के महंगी चीनी दे के वो चलेगी शुगर मिल्स के पास। तो जब तो जाहिर है कि गवर्नमेंट का काम है अवाम की हिफाजत करना। जब अवाम के ऊपर महंगाई हुई तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? उन्होंने FIA करके इंक्वायरी करवाई। FIA में बड़ी खौफनाक चीज़ें निकली कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून। ये मुल्क की तबाही ये हुई है कि ताकतवर का एक कानून होता है, कमज़ोर का दूसरा होता है। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को 30 मई तक तहरीक इंसाफ की फौरन फंडिंग की तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अकबर एस बाबर को PTI का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोनों फरीकैन अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमरा ला के रिकॉर्ड का मुताला कर सकते हैं।
इलेक्शन कमीशन ने फंड फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी में जमा कराया गया तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को फराहम करने की दरख्वास्त पर 19 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन 5 रोज के अंदर अपने चार्टर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट के नाम फराहम करेंगे, जिनकी मौजूदगी में फ़रीक़ैन पूरा हफ्ता रिकॉर्ड देख सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को मई के आखिर तक स्क्रूटनी की कार्रवाई मुकम्मल करके हतमी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के खिलाफ अपील पे समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को नोटिस जारी कर दिया है। ईवान बाला में कायदे हिज़्बी इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। अदालत ने वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट, सेनेट सेक्रेटरीट समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गुजार के वकील फारूक एच नाइक से इस्तिफसार किया कि आर्टिकल 69 से आप कैसे निकलेंगे। फारूक एच नाइक ने कहा कि आर्टिकल 69 से पहले आर्टिकल 10 अदालत को बताना चाहता हूँ। मामला असेंबली की कार्रवाई से मुतालिक नहीं, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक है। हमने पार्लियामेंट की किसी कार्रवाई को अदालत में चैलेंज नहीं किया, हमने सिर्फ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को चैलेंज किया है। अदालत ने समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ और अमरीकी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक अफगान मफाहमती अमल की पेशरफ्त, बाहमी ताउन के उमूर पर गौर किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अफगान अवाम की मंशा के तहत अमन अमल की हिमायत करता रहेगा। अमन अमल में फरीकैन के बाहमी इत्तफाक राय की हिमायत करते रहेंगे। अमरीकी वजीर खारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया है। अमरीकी वजीर खारजा ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान के सदर से वर्चुअल राबिता किया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका मजहबी, तारीखी और सकाफती ताल्लुकात पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने उज़्बेक सदर को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में पायदार अमन व इस्तेहकाम, अफगान अमन अमल आसान बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। इमरान खान ने इस्लामफोबिया का मुकाबला करने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। कोहलू में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा लेवीज फोर्स ने कामयाब कार्रवाई के दौरान नाकाम बना दिया। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोहलू अब्दुल सत्तार मेंगल के मुताबिक तखरीबकार बरामद असलहा, गोला और बारूदी मवाद जिले में बड़ी तखरीबी कार्रवाई में इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं इस कामयाब कार्रवाई पर लेवीज QRF को खराज तहसीन पेश करता हूँ और डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से उनके लिए 50,000 रुपये नकद इनाम का ऐलान करता हूँ। 82 मास्टर रॉड्स 52, RPG 7 रॉड्स 14, RPG 7 फ्यूज़ 15, BM 12 रॉड्स 4, 2 एक्सप्लोजिव KGs 1 kg। दहशतगर्दी के वाक़यात रिसेंटली हुए हैं, उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है ना वो कार्रवाई अमल में लाई जाए और इनकी गिरफ्तारी जो है ना वो मुमकिन हो सके। कराची के मदरसे में बच्चे पे उस्ताद ने तारों से तशद्दुद किया। बच्चे के वालिद मदरसे के मौलम और नाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। सबक क्यों याद नहीं किया, मदरसे का मुअल्लिम जल्लाद बन गया। बच्चे ने उस्ताद की शिकायत मदरसे के नाजिम से की तो बच्चे को मजीद मार पड़ी। मेरे सबक में एक गलती आ गई थी, उस पर पहले मारा, फिर नाजिम साहब के पास भेज दिया, उनने भी कस के मारा, मैं उधर ही गिर गया था, बेहोश हो गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में कायम मदरसे में बच्चे पर तशद्दुद, वालिद ने मदरसे के नाजिम और मुअल्लिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इसको बहुत बेदर्दी से तो ये जो मुनीर साहब है ना, जो मदरसे का नाजिम है, सैयद मुनीर नाम है उसका, वो और जो एक उस्ताद रखे हैं इन्होंने नए, उन उस्ताद का जो है वो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ जो है बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गुलशन इकबाल थाने में वाक़े के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराई गई है। पुलिस के मुताबिक जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लसबेला में कराची कोयटा कौमी शाहराह लगबदो के मकाम पर हौलनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। कार ट्रॉलर के नीचे दब गई, 3 अफराद जान से हद हो बैठे। ईदी रजाकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं।
रमजानुल मुबारक की बरकतों और रहमतों को समेटने के लिए खवातीन ने पहले रोजे के लिए भरपूर इफ्तार का एहतमाम किया। दही बल्ले से कहीं तवाज़ु हुई तो कहीं गर्मा गर्म पकौड़े और समोसे तले गए। लाहौर से देखिए रिजवाना शेख की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक के आते ही जहां बरकतों का नज़ूल होता है, वहीं खवातीन के कामों में भी इजाफा हो जाता है। सहर हो या अफ्तार, खवातीन अपनी जिम्मेदारियों से एक पल भी गाफिल नहीं होती। अफ्तार के दस्तरखान में चाट, दही भल्ले, पकौड़े और समोसे न हो तो मज़ा ही नहीं आता। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, रमज़ान मुबारक का आज हमने रोज़ा रखा है और इसके लिए हमने पकौड़े समोसे जो भी हमने जो इफ्तारी दस्तरखान जो उसका बनाया है उसका। पहले रोजे से ईद की आमद तक खवातीन हर रोज बस यही सोचती हैं, आज का इफ्तार कैसे कल से मुनफरिद बनाएं। पड़ोसियों के घर भी इफ्तार भेजकर मोहब्बतें बांटी जाती हैं। रोज़ा हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए रखते हैं, जो हमारे शफात का ज़रिया है और इससे हमें सुकून भी मिलता है और इसके लिए हम भरपूर तैयारी करते हैं इफ्तार के लिए। रहमतों और बरकतों का महीना एहसार और कुर्बानी और इंसानियत का दर्स देता है। यही वजह है कि इजाफी जिम्मेदारियां खवातीन घरों में खुशी खुशी निभाती हैं। बेशक रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और गुनाहों से निजात का महीना है। खवातीन घरों में मज़े मज़े के पकवान तैयार करके अफ्तार के दस्तरखान को चार चांद लगा देती हैं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। आलमी खबरों में आपको बताएं कि ईरान पर से तमाम पाबंदियां ख़त्म की जाएं। ईरान ने माजी में मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, ना कभी करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा कि ईरान ने मुतादिद बार अपना फैसला सुनाया है, अमेरिका पहल करे और ईरान से किए गए वादों पे अमल दरामद करे। पाबंदियों के खात्मे पे ईरान जौहरी मुआहदे पे अमल दरामद शुरू कर देगा। ईरानी मुज़ाकरातकार यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को मौका फराहम नहीं करेंगे कि वो फ़ायदा उठाएं और ईरान को नुकसान पहुंचाने का कोई मंसूबा बनाएं। उम्मीद है कि ईरानी मुज़ाकरातकार कामयाब रहेंगे। नतन्स की जौहरी तनसीब पर इसराइली साइबर हमले के बाद ईरान और इसराइल में कशीदगी में इजाफा हो गया। इसराइली मीडिया ने मंगल को इसराइली माल बरदार जहाज पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया है। इसराइली कंपनी के जहाज पर मुत्तहदा अरब अमारात की हुदूद में हमला हुआ। हमले के बाद जहाज को फुजैरा की बंदरगाह पहुंचा दिया गया। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक हमले में ईरान के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। ईरान ने नतन्स की जौहरी तनसीब पर हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV।